श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरजननीं गौरीमावाहयाम्यहं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया दुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदयाप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय।
व्यासदेव महाराज जी की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। नारद भगवान की जय। सौनकादि ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय जय। समस्त संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब लोगन की जय। सब दासन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय, परम पवित्र आंग्ल वर्ष के प्रथम माह में आप समस्त संतजनों, कृष्ण प्रेमाकांक्षी समस्त के समस्त भगवत प्रेमी जनों, समस्त मातृशक्तियों, समस्त बाल वृंदों, श्रद्धेय समस्त वृद्ध जनों, या फिर अपने पैतृक गांव तुरुक तेलपा अरवल बिहार के समस्त ग्रामवासियों, के आश्रय में ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से रसमयी श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद् भागवत जी के कथाओं को लेकर उपस्थित होने का सौभाग्य आज मुझे बना है। एकाएक हृदय में उद्गार जगा और महाराज जी, जब मैं उद्गारों से सिक्त हुआ, ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने मन को केंद्रित किया, मन को लगाया, ध्यान लगाया, एकाएक ऐसी बातें, ऐसी उत्कंठाएं उठी कि आज निश्चित रूप से ठाकुर जी के लीला प्रसंगों को आपके समक्ष लेकर मैं बैठूंगा। आपके समक्ष आप लोगों के लिए परम पवित्र भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों को रखने का प्रयास करूंगा। आप समस्त श्रोतृवृंद से मेरा निवेदन होगा कि आप आइए और ठाकुर जी के परम पवित्र रस समृद्ध, रस संयुक्त, रस समुन्नत आख्यानों को या फिर परम पवित्र श्लोकों को अपने हृदय में स्थान दें और स्वयं भी रस सिद्ध हो जाएं। क्योंकि रसमय बातों को यदि कोई अपने हृदय में स्थान देता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी
रस सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ये जो भी भागवत जी में कथाएं हैं वो समरिया सरकार से ओतप्रोत है, या प्रियाजू या फिर समरिया सरकार देखने में अलग अलग जरूर दिखलाई देते हैं, लगते हैं, लेकिन दोनों तो एक ही है। राधा और कृष्ण को यदि देखा जाए तो अलग अलग महसूस होंगे, लेकिन यदि दर्शन किया जाए तो महाराज जी दोनों एक ही हैं। राधा तत्व के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण तत्व के बिना राधा नहीं। इसलिए प्रियाजू सदैव इनके साथ संयुक्त रहते हैं, सम्मिलित इनमें रहते हैं, इनसे कतई कभी भी अलग रहते ही नहीं। एक दूसरे से कतई क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं होते। लगता जरूर देखने में है कि अलग अलग दोनों है, दिखलाई पड़ता है, लेकिन यदि दर्शन करो भैया, दर्शन कीजिए तो निश्चित रूप से एक ही नजर आएंगे। और संतों के द्वारा ये भी बात कही गई है कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है अनोखे अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक ही गौर बन करके आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, ये दो से महाराज जी, ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। और क्या, राधा बस लेना ही जाने, राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पाने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके, गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। महाराज जी और क्या कही जा सकती है।
ये तो स्पष्ट हो जाता है। संतों के मुखारबिंद से ये जो बातें कही गई है कि ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, कतई अलग अलग नहीं है, और आप इनसे अलग नहीं हो। विश्वास रखो, आप इनसे अलग नहीं हो, कोई इनसे अलग नहीं है, कणिकाएं भी इनसे अलग नहीं है, तत्व तत्वादि कुछ भी हो, कोई इससे अलग नहीं है। सब में ये समाहृत है सम रूप से। सिर्फ दर्शन कर, यदि दर्शन किया जाए, सिर्फ दर्शन किया जाए, तो सब स्पष्ट हो जाता है, सब स्पष्ट हो जाता है कि न उनसे हम अलग हैं, न हमसे वो अलग हैं। कभी उनमें समो कर करके तू देखो, कभी उनको अपने हृदय में स्थान दे करके ते देखो, कभी उनके नाम का संकीर्तन कर करके तो देखो। लेकिन कीर्तन भी हो तो कीर्तन हो, ये न हो कि पूजा करे मंदिर में अब ध्यान लगावे जूते पर। नहीं महाराज, यदि ध्यान वही है, मन वही है, यदि केंद्रित हो गया उनमें, तो वो तो इतने नजदीक हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं। और नहीं तो महाराज जी, वो तो इतने दूर हैं वैसे लोगों से जो कभी उनके पास जाने के का प्रयास नहीं किया। तो किसी महाराज जी कवि के द्वारा ये बात कही गई है, और कोई नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, महाराज जी, नावह मिलान बेहरा, नावह मिलान बेहरा, ऐस रहा भरपूर, नावह मिलान बेहरा, ऐस रहा भरपूर, दृष्टिवंत कह नियरे, अंध मूर्ख कह दूर। महाराज जी, न किसी चीज में मिला ही हुआ है, न किसी चीज से वो अलग ही है, लेकिन जो दृष्टिवान है, दृष्टिवंत है, दृष्टि रखता है, ये भौतिक नेत्रों से जो दृष्टि प्राप्त है, इससे नहीं महाराज जी, आंतरिक दृष्टि जो रखता है उसके लिए ठाकुर जी उसके बिल्कुल करीब हैं, उसके हृदय में हैं। और नहीं तो महाराज जी इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि उनको खोजते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेंगे। और उसको पाने के लिए, उनको पाने के लिए प्रेम, 2.5 अक्षर का जो प्रेम है, बस सहारा उसको यदि ले लिया जाए, क्या बात है, प्रेम, तब तो राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए प्रेम। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, क्या बात है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अब पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि प्रेम रूपी पाठ को पढ़ लिया तो पंडित हो गए। पंडित कोई तभी हो सकता है जब ठाकुर जी की कृपा किसी के ऊपर बरस जावे, कृपामृत का बरसन जावे। हमारे संवरिया सरकार परम कृपालु, परम दयालु महाराज जी, लेकिन ठाकुर जी तो स्वयं कहते हैं ना कि मैं कृपा तो जरूर करता हूं, लेकिन उस कृपा का यदि लाभ लेना चाहो तो ना, लाभ कैसे लिया जाए। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे भैया, मैं तुम्हारे पास तो सब कुछ दे दिया करता हूं, यदि दे भी दूं, भर दूं, हर चीज तुझे दे दूं, तुम मस्त रहो, मस्त रहो, मस्ती में डूबते रहोगे, लेकिन हमारी यादें तेरे हृदय में कभी नहीं आएगी। इसलिए
मैं जो देता हूं उसको ले भी लेता हूं। यदि तेरे पास कुछ नहीं रहेगा तब तो तुम ये समझोगे कि अब मेरे पास कुछ नहीं, यदि कुछ है तो वही है, सब कुछ वही है। तब तेरा ध्यान मुझ में लग जाएगा। यदि कुछ देखोगे इधर से उधर तो हम ही दिखलाई देंगे, और सही बात भी है। यदि सब भरा हुआ है, कहीं कुछ खाली नहीं है, तो ये मानकर चलोगे कि अब कहां जगह है कि आपको स्थान दूं। लेकिन यदि खाली है, खाली है, खाली है, तब तो स्थान देने के लिए तत्पर हो जाओगे और उनको स्थान दोगे। और जैसे ही स्थान दे दिया, बस ललक बढ़ जाएगा। ललक यदि बढ़ गया, ठाकुर जी के प्रेम को पाने की चाहत बढ़ गई, यदि ठाकुर जी में लगन लग गया, यदि लगन लग गया, उत्कंठाएं जागृत हो गई, आह्लादित हो गए, आह्लाद से भर गया तेरा हृदय, तो निश्चित रूप से प्रहलाद हो जाओगे। यदि आह्लाद नहीं है तो प्रहलाद नहीं महाराज जी। इसलिए उत्कंठाएं जब बलवती होती हैं तभी तो कोई बात बनती है। मैं तो बार बार कहता हूं, भागवत जी में स्पष्ट तो कही गई है ये बातें। एक असुर कह रहा है महाराज जी, कुछ नहीं चाहिए, बस एक ललक हमें चाहिए। आकांक्षाएं बलवती होती रहनी चाहिए, उत्कंठाएं भरी रहनी चाहिए, उत्कंठाओं से ओतप्रोत हृदय रहनी चाहिए। क्योंकि मेरा विचार ये है, ये वो कह रहा है, मैं क्या कहूंगा, मैं दास क्या कहूंगा। तो असुर कह रहा है, ममोतमश्लोक जने सुसख्यं, ममोतमश्लोक जने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जन्माय आत्मात मजदार गेहे, स्वासक्त चित्त स्वननाथ भूयात। बस वो कह रहा है, अपने कर्मों के मुताबिक मुझे जिन जिन जोनियों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिन जिन जोनियों में मैं जन्म लूं, जहां जहां जाऊं, हे ठाकुर जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको पाने की चाहत रहनी चाहिए। आपको पाने के लिए जो स्मृति आज बलवती हो रही है, बस यही स्मृति बनी रहनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं है ठाकुर जी, आपसे चाहिए कुछ नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा। क्या बात है। और कुछ नहीं चाहिए, बस यही तो चाहिए। न हमें स्वर्गीय सुख चाहिए, किसी प्रकार का कोई धन वैभव सुख समृद्धि कुछ नहीं चाहिए। कहीं का स्वामी मैं नहीं बनना चाहता, मैं तो आपका दास बनना चाहता हूं। लेकिन आपका दास बनना कोई इतना श्रेष्ठ है क्या, सही आसान है क्या, सहज है क्या कि ठाकुर जी का कोई दास बन जाए। अजी महाराज जी, आपके दास, आपका दास बनने के लिए आपके दासन के 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 चरण पादुकाओं का यदि दास बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तब कहीं जाकर यदि उस दास के कृपा से आपका दास भले ही मैं बनूं, लेकिन यह कहां से सौभाग्य प्राप्त होगा ठाकुर जी। इसलिए ये बलवती होती रहनी चाहिए, हृदय में उत्कंठाएं एकदम ये बनी रहनी चाहिए कि बस आपका प्रेम मुझे मिलता रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। या फिर समस्त के समस्त महाराज जी, मेरे आत्मीय जनों, या फिर समस्त के समस्त महाराज जी, जो मेरे प्रिय परिवेश के लोग हैं, उनके ऊपर आपकी
महाराज जी कृपा दृष्टि बनी रहे, सदैव कृपामृत का बरसात होते रहे, ताकि समस्त जनमानस प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। इसलिए आज आपके समक्ष आकर अपार हर्ष हो रहा है कि इस नवीन आंग्ल वर्ष के प्रथम माह में ही, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, मुझे मौका मिला, एकाएक आपके समक्ष बैठा हूं कुछ लेकर आपके लिए, अपने लिए भी। जब आपके लिए कुछ रखता हूं तो मेरा हृदय भी महाराज जी, आह क्या बात है, बाग बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई प्रसन्न हो जाए तो उससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है। प्रसन्न, यदि प्रसन्न हो जाए कोई तो उससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है। ठाकुर जी के द्वारा यही प्रसाद सबको मिलता रहे और सब लोग प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। प्रसादस्तु प्रसन्नता, और क्या कही जाए। तो महाराज जी आपके समक्ष आज श्रीमद् भागवत जी से जिस कथा को लेकर बैठा हूं, आपके समक्ष परोसाई करने के लिए मन व्यग्र हुआ है, उसे महाराज जी सुमधुर सुस्वादु व्यंजन के रूप में जो है वो श्रीमद् भागवत जी से, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध से महाराज जी संबद्ध है। और मैं श्रीमद् भागवत जी के 51वें अध्याय, 10वें स्कंध के 51वें अध्याय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। बड़ा ही पवित्र ये अध्याय है महाराज जी। ठाकुर जी के लीला का खूब खूब महाराज जी इसमें चित्रण किया गया है। कैसे कैसे हमारे वो संवरिया सरकार लीला करते हैं। लीलाधारी लीला करने के निमित्त जब धराधाम पर आए तो अपने जितने परिकर हैं महाराज जी सबको कह दिन के बस जा रहा हूं मैं, आप मेरा साथ दीजिए लीला में। सब कुछ इनके पास है महाराज जी, सारा कुछ इनको प्राप्त हो गया है। प्राप्त क्या होना, इनका ही तो सब कुछ है ही है। कोई दिया भी इनको तो वही बात है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्य में वह समर्पित है। ठाकुर जी आप ही का तो है जो मेरे पास है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। चाहे सिद्धियां हो, अनेकानेक सिद्धियां हो या कुछ भी हो महाराज जी, ये सब कुछ ठाकुर जी को, ठाकुर जी का ही है, इसलिए इनको तो प्राप्त है ही है। इसलिए आज आपके समक्ष जिस आख्यान को रखने जा रहा हूं वो है महाराज जी, मैं पहले बतलाया श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के 51वें अध्याय में आपको लेकर चल रहा हूं। और इस अध्याय में जो बातें हैं बड़ी पवित्र कथा है। ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया है इसमें महाराज जी। ठाकुर जी का एक नाम और बढ़ा, रणछोड़ का, रणछोड़। इस अध्याय के द्वारा रणछोड़, इसमें काली यवन की बात, काली यवन की जो कथा है उसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ। साथ ही साथ परम पवित्र चित्त वाले
परम परिष्कृत चित्त वाले महाराज जी, परम प्रतापी मुचकुंद जी महाराज की कथा है। और मुचकुंद जी की भी कथा आपके समक्ष रखने का प्रयास मैं करूंगा या कर रहा हूं। चूंकि ये बात तय है कि इस कथा में ये बात स्पष्ट हो गया है कि कालयवन यहां भस्मीभूत हो गया है। बातें हुई क्या भाई, सो सुन लीजिए क्या हुआ। ये कालयवन ठाकुर जी का परम शत्रु है, परम वैरी है। ठाकुर जी उसे परम वैरी नहीं मानते हैं, परम शत्रु नहीं मानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी किसी को भी परम शत्रु या परम वैरी नहीं मानते हैं। अपने कर्म के मुताबिक कोई भी अपना फल पाता है, पाना तो निश्चित रूप से है, सब कोई पाता है, हर कोई पाता है। कालयवन भी पाया, कालयवन को भी फल मिला, क्योंकि भैया जो कर्म करोगे उसका फल तो निहित है, निश्चित है, मिलेगा ही। और हमारे संवरिया सरकार, आह परम क्या बात है, कृपालु दया से भरे हुए हमारे संवरिया सरकार, उनके लिए कोई शत्रु नहीं है। हाँ, एक बात है, जो पापी है वो अपने पाप कर्मों के मुताबिक स्वयं सजा प्राप्त करता है, चाहे कोई भी हो। दंड तो पाता है, निश्चित रूप से पाता है। यहां यही बात तो हुई है। उधर द्वारिकापुरी में सब निर्माण हो गया है। अपने जोग माया के अनुसार महाराज जी जोग माया को आदेशित करने के उपरांत मथुरा में जो भी हैं लोग रह रहे हैं, इनके पारिवारिक परिवेश के जो लोग हैं, उन सबों को महाराज जी द्वारिका भेज चुके हैं ठाकुर जी पहले। सबको पहले ही ठाकुर जी मथुरा से द्वारिका में भेज चुके हैं। भागवत जी कहते हैं, तत्र जोगा प्रभावेण, तत्र जोगा प्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः। महाराज जी सबको भेज चुके हैं। और यहां मथुरा में बलराम जी को रख दी ने, कह दिन कि ऐ मेरे अग्रज, ऐ मेरे बड़े भाई, आप मथुरा में रहिए, और मथुरा में रह करके आप और भी जो हैं स्वजन लोग, जो कोई भी बच गए यहां, उनको आप देखभाल कीजिए, आप उनकी रक्षा करेंगे। ये कहने के उपरांत हमारे संवरिया सरकार ठाकुर जी, जो महाराज जी मकराकृत कुंडलों से लसित हैं, मयूर पीछे उनके केशाभूषणों में लगा हुआ है, आपीड से हमारे संवरिया सरकार बरहमय आपीड से सुशोभित हैं। मनमाला
घुटने से नीचे तक महाराज जी है लहरा। क्या बात है। और वेणु हाथ में लिए हुए बंसी भी है। सो बात नहीं है, बंसी यहां नहीं है, साथ में बंसी नहीं है, लेकिन हृदय में बंसी का प्रारूप तो है ही है महाराज जी ना। पीतांबर फहरा रहा है, कुछ नहीं धारण किए हुए हैं, कोई भी आयुध इनके पास नहीं है, निशस्त्र हैं, कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से छटा क्या है, कैसी सुंदर छटा है ठाकुर जी का। अद्भुत छटा है, अद्भुत छटा है ठाकुर जी का। जिस समय मथुरा से प्रधान द्वार जो है वहां से जब निकलते हैं, मुख्य द्वार से जब बाहर निकलते हैं महाराज जी, अलौकिक दिव्य छटा। क्या बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखवाच तंग विलोक्य विनिष्क्रांतो मुज्जिहान तम विलोक्य विनिष्क्रांतो मुजिह्यो नमिरो वोडुपम दर्शनीयोत्तमं श्यामं पीतकोशे अवाससम। महाराज जी एक तो अलौकिक दिव्य प्रारूप को धारण किए हुए हैं, अधर पर मधुर मुस्कान भी है, और पीतांबर जो फहर रहा है महाराज जी, उसकी छटा तो अलौकिक है। श्यामले शरीर पर पीत वस्त्र, क्या बात है। अलौकिक दिव्य दृश्य उपस्थित हुआ जब वो अपने मुख्य द्वार से बाहर की ओर निकले। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूर्व दिशा से महाराज जी चंद्रोदय हो गया, चंद्र उदय ले रहे हैं। चूंकि यहां कही गई तंग विलोक्य विनिष्क्रांत मुजीय नमिडोपम, मुख्य द्वार से निकलते समय ऐसा प्रतीत हुआ, ठाकुर जी जैसे ही निकले तो लगा जैसे चंद्रोदय हो गया, चंद्रमा उदित हुए हैं। अलौकिक दिव्य छटा, दिव्य प्रारूप, रसो सह वही, समस्त रसों का भंडार, रसामृत संयुक्त, रस समृद्ध, रस सिद्ध, पाद पद्म परागानुभूत हमारे संवरिया सरकार। और महाराज जी उनका श्यामल शरीर, सामान्य बात नहीं है, श्यामल शरीर, और शरीर श्यामल है और उस पर रेशमी वस्त्र, क्या बात है। अलौकिक दिव्य तम छटा संयुक्त, मन को मुग्ध करने वाली छटा। और तो और महाराज जी श्रीवत्स वक्ष संव्राजोत कौस्तुभा मुक्त कंधरम पृथु दीर्घ चतुर्बाहुं नवकंजारुणलोचनम, पृथु दीर्घ चतुर्बाहुं नवकंजारुणक्षणम। स्पष्ट कह रहे हैं, श्री वत्स वक्ष संभ्राज कौस्तुभा मुक्त कंधरम, ये कौस्तुभ मणि उनके हृदय पर महाराज जी जगमगा रहा है, जगमगा रहा है ये कौस्तुभ मणि। और कौस्तुभ मणि के जगमगाहट से महाराज
जी ये मथुरा के वो मुख्य द्वार से निकलने से समय जो मार्ग है वो उद्भासित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं वो चमक, वो ज्योति, महाराज जी सूर्य में जो ज्योति है वो स्वयं वहां से महाराज जी प्रकट होकर उस कौस्तुभ मणि में ज्योति रूप में विद्यमान है। अलौकिक ज्योति से महाराज जी उस पथ को ज्योतिर्मान कर रहा है, उद्भासित कर रहा है। और कानों में महाराज जी जो कुंडल है, क्या बात है। जब आगे बढ़ते ठाकुर जी तो क्या बात है, ऐसा प्रतीत होता मानो विद्युत का संपात हो रहा है, आकाश से विद्युत का संपात हो रहा है। ऐसा सुंदर समुज्वल सुसंस्कृत सुस्पष्ट ज्योति महाराज जी, क्या बात है। और वक्षस्थल पर ये श्री वत्स चिन्ह दिखलाई पड़ रहा है, क्या बात है। ठाकुर जी का दिव्य अलौकिक रूप। और 4 भुजाएं थी, जगमगा रही थी 4 भुजाएं, लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कोमल और रत्नारे नेत्र थे। नित्या प्रमुदितं श्रीमत्सु कपोलं सूचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं अस्फुरन् करकुंडलम। मंद मंद मुस्कान। इसी मुस्कान के बारे में तो कोई कहता है महाराज जी ठाकुर जी के विषय में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहारी है सवरिया सरकार, बलिहारी है। बस झूम जाओ आप भी, ऐ श्रोताओं आप भी झूम जाओ, मुग्ध हो जाओ। ठाकुर जी के मंद मंद मुस्कान को जरा ध्यान में लाओ, उनके मुस्कान पर से महाराज जी आप भी मुग्ध हो जाओ। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ये मंद मंद मुस्कान महाराज जी अधरन पर प्रस्फुटित करते हुए हमारे सरकार धीरे धीरे ठुमक ठुमक आगे बढ़ रहे हैं। और महाराज जी वो भी न कोई रथ है, न सारथी है, कहीं कुछ तो नहीं है, न कोई आयुध है, न सुदर्शन जी है, न कौमुदी है। महाराज जी कहीं कोई आयुध नहीं है उनके पास, न धनुष है, न बाण है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, निशस्त्र हैं समरिया सरकार। और वहां से ये चल दिए जा रहे हैं। तो महाराज जी भागवत जी कह रहे हैं कि वासुदेवो हियामीति पुमांची वत्सलाक्षण चतुर्भुजो रविंदाक्षो वनमाल्याति सुंदरः लक्षणैर नारद प्रोक्तैर्नान्यो भवितुर्महति निरायुधश्चलन् पद्यांजोत्सेने न निरायुध। महाराज जी कोई आयुध नहीं है, मैं पहले बतलाया आयुध रहित हैं, आयुध धारण किए नहीं हैं, कुछ नहीं है, निशस्त्र हैं महाराज जी। और उस रूप को, उनके उस दिव्य अलौकिक सौंदर्य को, उनके रससार सिद्ध रसमय स्वरूप को महाराज जी जैसे ही काल जवन देखता है दूर से,
दूर से देखता है काल यवन। तो महाराज जी वो विचार करता है, उनके लक्षणों को ध्यान पूर्वक देखता है और विचार करता है कि जो लक्षण मुझे नारद जी इनके विषय में बतलाए थे वही ये लक्षण दिखलाई दे रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से यही वो वासुदेव है जो अपने को वासुदेव कहता है, यही वो कृष्ण है, यही वो कृष्ण है जो अपने को कृष्ण कहता है। और महाराज जी जब ये समझ गया, खूब समझ गया, खूब मान लिया कि यही वो वासुदेव और यही वो कृष्ण है और वो भी निःशस्त्र है, तो इससे बड़ा मौका और क्या है। बस कुछ देर के बाद इसका मैं अंत कर दूंगा, कुछ देर के बाद इसका अंत कर दूंगा मैं। ये काल यवन विचार कर रहा है, काल यवन विचार कर रहा है, लेकिन ये भी बात है, ये भी सोच रहा है काल यवन कि ये निःशस्त्र है। भला ये निःशस्त्र है तो मुझसे युद्ध कैसे करेगा, ये मुझसे युद्ध करेगा कैसे। मैं तो युद्ध के लिए आकांक्षी हूं, मैं चाह रहा हूं कि मुझसे युद्ध करे। ये है निकला अभी अकेला और कोई साथ में न सेना है, न रथी है, न रथ है, कुछ तो नहीं है इसके साथ, अकेला ये है, तो कैसे हमसे युद्ध करेगा। ये काल यवन विचार कर रहा है और ठाकुर जी तो मन ही मन मुस्का रहे हैं। क्या ठाकुर जी अंतर्यामी हैं? क्या आपके मन की बात को ठाकुर जी नहीं जान रहे हैं क्या? अजी ठाकुर जी किसके मन की बात को नहीं जानते हैं? ठाकुर जी किसके मन की बात को नहीं जानते, ये भी ठाकुर जी समझ रहे हैं कि अरे हम तो इसको निश्चित रूप से अंत में तो गति मिलेगा ही इसको। इसको जो होना है वो तो होगा ही, विधि के द्वारा जो रचित है विधान, उस विधान के तहत इसके साथ तो जो होना है वो तो होना ही होना है। ठाकुर जी तो उनसे भला कहां कुछ छुपा हुआ है। चाहे भक्त की बात हृदय की बात हो, चाहे भक्त जो न है उसके मन की बात हो, ठाकुर जी न जानते हैं सो बात नहीं है। ठाकुर जी प्रत्येक बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हमारी समरिया सरकार, क्या बात। अरे हम या आप जो करने के लिए सोचते हैं कि हम अब कर लेंगे इस काम को, ठाकुर जी महाराज जी देखते देखते उस कार्य को कर लेते हैं, चुटकी बजा कर लेते हैं। चुटकी बजा दिए कर हो गया काम। या फिर करने के लिए जो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी उसको भी कर लेते हैं। और यदि किसी कार्य को करने के लिए महाराज जी हम लोग यदि सोचे भी नहीं है, अभी विचार भी नहीं किए हैं, ठाकुर जी उसे भी पहले ही कर देते हैं। क्योंकि वो तो मन की बात को जानते हैं, और जो भक्त है उसके मन की बात को न कैसे जानेंगे। भक्त यदि कोई भी हो उसके मन की बात को जान रहे हैं। ठीक है मुचकुंद सोया हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से उसके द्वारा जो कृत्य होना है ठाकुर जी तो इस बात को जान रहे हैं ना। परम भक्त मुचकुंद भी तो है, अभी भले ही मुलाकात दोनों में नहीं हुआ है, लेकिन मुचकुंद क्या बात है। तब तो गोस्वामी जी कहें कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। ठाकुर जी हर किसी के मन की बात को जानते हैं, इसलिए तो अंतर्यामी है। भले ही हम आप नहीं समझते हैं कि वो अंतर्यामी हैं, मन की बात को जानने बुझने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम लोग इस बात को भले ही नहीं समझे, इसलिए जो भी कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं, ये सोच कर करते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, मैं तो चुपचाप करता हूं, कोई देखा नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं। अजी महाराज जी कोई नहीं देखा,
आपको कुछ करते हुए कोई नहीं देखा, लेकिन एक बात इतना तय है कि और कोई देखे या न देखे, आपके हृदय में श्वास प्रश्वास जो चल रहा है ये तो महसूस कर रहा है। वो भी मान लिया जाए कि नहीं, यदि कोई देख रहा है, छुप कर रहे हो, तो महाराज जी प्रकृति तो देख रही है। उसको भी मान लिया जाए कि कुछ क्षण के लिए यदि नहीं देखे, तो ये धराधाम जिस पर आप कर रहे हो, कुछ भी करो, वो तो धराधाम तो देख रही है, धरित्री तो देख रही है। और ठाकुर जी से भला कहां कुछ छुपेगा, सब समझ रहे हैं ठाकुर जी। उसके मन में क्या चल रहा है ये भी बूझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस प्रकार से वो ये विचार करते हुए कालजवन कि अब इससे अच्छा मौका मिलवे नहीं करेगा, नहीं मिलेगा मुझे, ये निहत्था है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, द्वंद्व करने के लिए इसे ललकारूंगा, मुझसे द्वंद्व करेगा चाहे निहत्था ही सही, लेकिन इसका मैं अंत करूंगा। ठाकुर जी को परम शत्रु समझ रहा। ठाकुर जी समझे तब न, वो ठाकुर जी थोड़े मान रहा है, वो तो परम बैरी परम शत्रु मान रहा है ना। इसलिए वो दौड़ पड़ा ठाकुर जी की ओर। दौड़ पड़ा। इति निश्चित्य जबरहो प्राद्रवंतं परांगमुखम अनवधावजी ग्रेचस्तं दुरापमपि जोगिनाम। ये दौड़ पड़ा। हस्त प्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरं जवने सौंद्रिकंदरम। महाराज जी वो दौड़ पड़ा। कहां, किसके पास? ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब ये विचार करो, आप भी विचार करो ना भैया। आप दौड़ते रहोगे, ठाकुर जी मिलेंगे तब न दौड़ोगे। देख भी रहे हो कि ठाकुर जी हैं, समझ रहे हो कि ठाकुर जी हैं, तो क्या ठाकुर जी को पकड़ पाओगे क्या? अरे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत आदि जितने महाराज जी एक से एक बढ़कर हुए, कोई उनको पकड़ नहीं सका, कोई बांध नहीं सका। अरे बांधने तो चला था वो हस्तिनापुर के सभा में महाराज जी, वो बांधने तो चला था दुर्योधन। तब तो दिनकर जी कहते हैं, यदि मुझे बांधना चाहे तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है? अरे सुनापन को जो साध नहीं सकता वो मुझे क्या बांध सकता है? मुझे क्या बंधन में बांधोगे? यदि मुझे बांधना चाहे तो पहले बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहते हो ऐ दुर्योधन, तो पहले अनंत गगन को बांधो, मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो क्या? अजी महाराज जी जब ठाकुर जी उस राजसभा में विराट रूप जब धारण किए, तो दिनकर जी के अनुसार क्या बात है, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाती जन्म पवन। अमृत फूलता है मुझ में, श्रृंगार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध के घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। विराट रूप। अजी महाराज जी विराट रूप में ठाकुर जी हैं। दुर्योधन को क्या विसात कि ठाकुर जी को पाले, पकड़ ले। अजी महाराज उनके भक्त वहां जो हैं वो हाथ जोड़कर करबद्ध हैं महाराज जी, वो देखने का प्रयास कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, बाकी लोग कहां देख भी नहीं पाए उनके उस दिव्य अलौकिक विराट रूप को, स्वरूप को महाराज जी।
उस हस्तिनापुर के राजसभा में पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। चल पड़ा कौन? कालजवन। भला विश्वास कीजिए, विचार कीजिए, ठाकुर जी को ये पकड़ लेगा? ठाकुर जी इसको मिल जाएंगे? कैसे मिलेंगे? अभी वो समय नहीं आया है कि ठाकुर जी को ये देख पाए या पकड़ पाए। आएगा महाराज जी, ठाकुर जी को ये कहां से पकड़ पाएगा? बस ये ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ा और ठाकुर जी भाग चले, दौड़ पड़े। वो जितने तेजी से दौड़ रहा है, ठाकुर जी उतने ही तेजी से आगे की ओर दौड़ते जा रहे हैं। सोच लीजिए, कालजवन पीछे से कहता है कि रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। अपने को सुदर्शन चक्रधारी कहते हो, अपने को कौमुदीधारी कहते हो, अपने को वीरवर कहते हो, अपने को प्रतापवान कहते हो, अपने आप को तुम बहादुर कहते हो, बलवान कहते हो, रणबांकुड़ा कहते हो। तो ऐ रण छोड़, भागा जा रहा है। रुक, रण छोड़, रण छोड़। क्या बात है, नाम भी दे दिया वो रणछोड़ का। रणछोड़ कह रहा है, युद्ध से विमुक्त होकर, उन्मुख होकर भाग रहा है। अरे भागने वाला, वासुदेव कहने वाले, अपने आप को तुम वासुदेव कहते हो, कृष्ण कहते हो, तो जरा रुक जाओ, हमारा सामना तो कर लो। भाग कर कहां जा रहे हो? इस युद्ध को छोड़कर भागने वाले रणछोड़, कहां भागा जा रहा है रणछोड़? कालजवन कह रहा है और पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठाकुर जी भागते चल रहे, उनके मन में तो कुछ और द्वंद कर रहा है, उनके मन में तो कुछ और है महाराज जी। जो विधाता के अनुसार निहित है, उसी को कराने के लिए तो महाराज जी भागे जा रहे हैं। वो उनको कैसे हाथ में वो पकड़ सकता है? कालजवन भला निम्न कोटि का वो है, वो कैसे ठाकुर जी को पकड़ सकता है? ठाकुर जी को और लीला करते हुए हमारे रणछोड़ भगवान भागते चले जा रहे हैं। बार बार कह रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ। भाग कर कहां जा रहा है? तू कहां भागेगा? जहां भागोगे वहीं मैं आऊंगा तेरे पीछे पीछे और मैं तेरा अंत कर दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरे पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न पैदल है, न सेना है, न रथ है, न रथी है, न सारथी है, कहीं कुछ तो नहीं है। तुम अकेला है, आज तुझे अंत कर दूंगा। भाग कर जाओगे कहां? काल यवन से मेरा नाम काल यवन है, काल यवन है। मैं कालों का काल, काल यवन हूं। महाराज जी इस प्रकार कहते हुए ये उनके पीछे पीछे दौड़ा और ठाकुर जी कभी छुप जाते, कभी सामने आ जाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान त्रेता में भगवान श्री राम प्रभु मारीच, क्या बात है, वो प्रसंग यहाँ पर सेट नहीं होता, लेकिन फिर भी ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े। वहां ठाकुर जी दौड़ रहे थे, यहाँ ठाकुर जी भाग रहे हैं और ठाकुर जी के पीछे पीछे वो दौड़ रहा है जो समझिए कि एक तरह से असुर है। आसुरी शक्ति उसको रखता है, वही तो असुर होता है। जो पापी है वही तो आसुरी शक्ति को रखता है, वो असुर ही है ये काल यवन। ठीक है, बलवान है। बल किस काम का? जो पाप को साथ दे वो पापी से बढ़कर महापापी होता है महाराज जी। वो दुरात्मा से बढ़कर महादुरात्मा होता है। ये दुरात्मा कालजवन पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है और ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते क्या किए महाराज जी? कहां गए? एक पहाड़ी के गुफा में प्रवेश करने लगे। एक गुफा है, बस क्या बात है। मंद मंद मुस्काते हुए हमारे ठाकुर जी उस गुफा में प्रवेश करने के पूर्व वहां खड़े हुए। देखा जैसे ही कि गुफा में ये प्रवेश कर रहा है,
बस काल जवन कहा कि अब कहां जाएगा, उस गुफा का अंत जहां भी होगा उसी गुफा में तुझे पकड़ लूंगा और पकड़ कर तेरा अंत कर दूंगा। क्या बात! जिसका अंत होने वाला है, सर्वथा अंत होगा, वो अनंत को कह रहा है कि अंत कर देंगे। विचार कीजिए महाराज जी, जिसका अंत होने वाला है वो कह रहा है कि मैं अंत कर दूंगा, उस अनंत का अंत कर दूंगा। क्या बात है! जो शेष है अनंत है, शेष कभी अंत नहीं, शेष का अंत नहीं होता। हमारे सब कुछ तो वही है, और उसको ये काल जवन कह रहा है कि अनंत कर देंगे, उसी गुफा में आकर तेरा अंत कर देंगे। तू अनंत नहीं रहेगा, तेरा अंत मैं कर दूंगा। विचार कीजिए। और ठाकुर जी गुफा में प्रवेश कर गए। वहां जाने के बाद क्या किए? वो तो जान रहे हैं, अंतर्जामी है, हर चीज को जान रहे हैं कि यहां कौन इस गुफा में है, इसलिए तो लेकर गए थे काल जवन को। चूंकि महाराज जी क्या बात है, वहां गए, देख रहे हैं कि एक महानुभाव सोए हुए हैं। वो जान रहे हैं कि ये कौन सोए हुए हैं, ये मुचकुंद सोए हुए हैं। मुचकुंद जी महाराज यहां पर सोए हुए हैं। बस अब वहां ठाकुर जी क्या किए, जो विचार कीजिए। हमारे समरिया सरकार लीला करने में अद्भुत है, अलौकिक है महाराज जी, लीलाधारी हैं। बस देर नहीं किए, अपने पीतांबर को उतारे और उस पीतांबर से महाराज जी उसके शरीर को ढक दिए। जो सो रहा है, जो मुचकुंद जी सोए हुए हैं, उनको अपने पीतांबर से महाराज जी ढक दिए, उनको उड़ा दिए भरपूर रूप से, कहीं से दिखलाई न पड़े, पीतांबर उड़ा दिए और स्वयं एक और छुप गए। ज्यादा दूर नहीं, उसी गुफा में एक प्रस्तर खंड के आड़ में महाराज जी स्वयं ठाकुर जी छुप गए। स्वयं ठाकुर जी छुप गए। ये हुंकारते हुए महाराज जी, चिल्लाते हुए, गर्जन करते हुए, घोर नाद करते हुए, ये काल जवन उस गुफा के मुहाने से महाराज जी गुफा में प्रवेश कर गया। और काल जवन जब भीतर प्रवेश करता है तो क्या देखता है? देखता है कि कोई सोया हुआ है। वो समझ गया कि ये तो लीला करने वाला सोने का नाटक कर रहा है। ये सो गया कि हम सोए हुए हैं। अरे बेवकूफ, मुझे मारना है, तुझे तेरा अंत करना है तो सोया रह या जगा रह। तो कैसे सकता है? अभी तू भीतर आया है और तुम सोने का नाटक कर लिया, दिखावा कर रहा है कि हम सोए हुए रहेंगे। तो सोते हालत में ये मेरा वध नहीं करेगा, मुझे मारेगा नहीं, इसलिए तुम ओढ़कर अपने पीतांबर को सो गया है। निर्भेद खराटा मार रहा है। अजी खराटा मारने वाले तो मुचकुंद जी महाराज हैं, कोई सामान्य नहीं है। मुचकुंद जी महाराज, मुचकुंद जी कोई सामान्य नहीं है। विचार कीजिए। और ये महाराज जी और वो मुचकुंद जी ब्राह्मण भक्त हैं, ठाकुर जी के परम भक्त हैं, और वो निद्रा के वशीभूत हैं। और जैसे ही वो देखा काल जवन, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोध की अधिकता बढ़ी कि सामने ये पड़ा हुआ मेरा शत्रु है। बस अपने चरण का एक ठोकर मारा, लात का, पैर का एक ठोकर सोते मुचकुंद को मारा। और जैसे ही महाराज जी मुचकुंद को एक ठोकर मारा, बस मुचकुंद जी महाराज जग गए। और जगते ही आंखें खुली, ठोकर मारने वाला सामने खड़ा था,
महाराज जी बस एकाएक उनकी दृष्टि, मुचकुंद जी महाराज का तेज संपन्न दृष्टि, न जाने कितने समय से ये सोए हुए थे, तेज संपन्न परमात्म से ओतप्रोत समस्त सिद्धियों से महाराज जी संपन्न वो दृष्टि ठाकुर जी के कृपा से जब उस काल जवन के ऊपर पड़ा, जैसे ही देखिन भर नजर वो वहीं पर जलकर खाक हो गया, भस्मीभूत हो गया। काल जवन उसी जगह वहीं पर जलते हुए तड़प कर मर गया महाराज जी, प्राण उसका निकल गया। ऐसे वो मरने वाला नहीं था, उसका प्राणांत हो गया। एकाएक उसके शरीर में अग्नि प्रकट हो गई। जैसे ही देखे मुचकुंद जी महाराज काल जवन को, उसी गुफा में एकाएक अग्नि प्रज्वलित हो गई उसके शरीर से और जलकर महाराज जी वहीं पर राख का ढेर हो गया, बस एक मुट्ठी राख। और चला वो अनंत को मारने के लिए, जिसका अंत होने वाला है, जिसकी गति एक मुट्ठी राख है। बस यही स्थिति हम सबों का है महाराज जी, एक मुट्ठी राख, इस शरीर का एक मुट्ठी राख, बस जलकर मुट्ठी भर राख हो जाता है महाराज जी। और यह अहंकार इतना जबरदस्त है कि बस तो हम ही सब कुछ है, मूंछों पर ताव देते हैं। ये मूंछ रहता है तो झड़ जाता है। विचार कीजिए, या इस शरीर को गाड़ दिया गया, इस शरीर को गाड़ दिया गया तो महाराज जी जमीन के नीचे तो कीड़े मकोड़े का भोजन हो गया। यदि फेंक दिया गया, मनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज हु भिखारिन कह दियो। अनेकानेक जानवरों का महाराज जी भोज्य पदार्थ बनकर ये शरीर रह जाता है, और इस शरीर पर ये नाज, बस क्या बात है। विचार कीजिए, कोई सामान्य बात नहीं है। तब तो भारतेंदु जी भी कहीन है, भारतेंदु जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक में कहीन है महाराज जी। राजा हरिश्चंद्र अपने रोहित पुत्र को देखते हैं, देखने के बाद कह रहे हैं, जेहि सहसन परचारिका, जेहि सहसन परचारिका, राखत हाथ हाथ, सो यह लोटत धूल में, 10 बालकन साथ, बालकों के साथ धूल में लेटा हुआ ये मेरा पुत्र जो है आज 100 बना हुआ है। विचार कीजिए, मुचकुंद का तेज, नेत्र से जो तेज प्रकट हुआ, आनंद से जो तेज प्रकट हुआ, जगने के पश्चात बस धधकती हुई अग्नि के रूप में ये काल जवन का शरीर में लगा, और काल जवन का शरीर मुट्ठी भर राख, जिसका अंत नहीं है, जो अनंत है, अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है। महाराज जी अकारण करुणा वरुणालय है, अनंतानंत विभूषित है। उसको अंत करने ये चला था, पकड़ने चला था। अंत जिसका नहीं होगा उसको अंत करने चला था। ये कभी नहीं सोच सका कि मेरा अंत होगा, लेकिन वो तो अनंत है, उसका अंत कभी हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार से ये दृष्टिपात करने मात्र से ही ये काल जवन भस्मीभूत हो गया। और जब ये बात होती है, भागवत जी में है, सतावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत, सतावतस्य तुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत, देह जेनाग्निना दग्धो भस्मसाद भवत, क्षणात्, क्षण मात्र में भस्मीभूत हो गया। क्षण मात्र भी नहीं लगा भस्मीभूत होने में महाराज जी, और वो दृष्टि पड़ने के मात्र से ही मुट्ठी भर
राख बन करके रह गया। ये अहंकारी, अहंकार से भरा हुआ कालजवन जो अपने को कहता था कि मेरा अंत कभी नहीं होगा, और उसका अंत हो गया। मुट्ठी भर राख बच गया कालजवन का। इस प्रकार से कालजवन का अंत हुआ। अब यहां पर मुचकुंद, जिनको यहां भागवत जी में राजा कह करके संबोधित किया गया है, ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ठाकुर जी से। अब ठाकुर जी प्रकट हो गए, सामने आ गए। को नाम स पुमान ब्रह्मन् कस्य किं विरजये वचो कस्माद् गुह्यं गतः शिष्ये किंतेजो जवनार्दनः। राजा यहां पर पूछते हैं, राजा परीक्षित यहां पर सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित यहां पर पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये किसके वंश का था? ऐ मुनिवर, ऐ ऋषिवर, ये बताइए कि जिसके दिव्य दृष्टि से कालजवन का भस्म हुआ, काल जगत जवन भस्मीभूत हो गया, वो कौन था और किस वंश से उसका ये सब संबंध था? आप मुझे कृपा कर करके ये बताएं। और वो कैसी शक्ति थी और वो किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि पर्वत के गुफा में वो कैसे आकर सोया हुआ था। ये सब कुछ हमें आप बतलाने की कृपा करें। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जवाब दे रहे हैं परीक्षित जी से। स इक्ष्वाकु कुले राजातो, स इक्ष्वाकु कुले जातो मानधाता त्रितनयो महान मुचकुंद इचीति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संगरः स्वयाचितः सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे रक्षणे असुरभ्या परित्रस्तै अस्तद्रक्षांशो करोचितम्। यहां पर सुखदेव महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या परीक्षित, ऐ राजन, ये बात सुनिए, ये कौन थे जो वहां सोए हुए थे? ये इक्ष्वाकु वंशीय, इक्ष्वाकु कुल के मानधाता, इक्ष्वाकु कुल में, जिस कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कुल के राजा मानधाता, मानधाता के पुत्र ये मुचकुंद जी महाराज थे। ये मुचकुंद जी ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। अनन्य पराक्रमी, महान योद्धा, महान बलशाली और परम भक्त ठाकुर जी के भी ये थे, और ब्राह्मणों के तो परम भक्त थे ये। इसलिए ब्राह्मणों की कृपा इनके ऊपर सदैव रहना ही था। एक समय की बात है कि इंद्र और असुरों के बीच जब युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम था, उस समय इंद्र भयभीत हो गए थे। असुरों से अपने भय के निराकरण के लिए ये मदद का गुहार लगाए थे राजा मुचकुंद से, चूंकि परम प्रतापी थे।
इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए मुचकुंद जी महाराज उनके पास रहे और उनको युद्ध में महाराज जी भरपूर सहयोग या मदद किए। और जब बाद में कार्तिकेय जी सेनापति के रूप में देवताओं को मिल गए, तब क्या होता है, मुचकुंद जी महाराज कहिन कि अब तो आपके पास परम प्रतापी प्रबल सेनापति कार्तिकेय जी के रूप में आपको मिल गए, इसलिए अब मुझे आदेश दीजिए और मैं अपने जगह पर चला जाऊं। अब मैं बहुत कष्ट किया हूं, काफी श्रम किया हूं, मैं थक गया हूं, इतना थक गया हूं युद्ध में रहने के कारण कि महाराज जी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मैं विश्राम करना चाहता हूं। और इस प्रकार से जब ये बात वहां कहिन, तब महाराज जी ये वहां से इंद्र के द्वारा इन्हें कहा गया कि आप अपने अकंटक राज्य को छोड़कर, मनुष्य लोक को छोड़कर यहाँ आए, सब कुछ त्याग कर, सारे बंधु बांधव, पुत्र रानियां, अमात्य मंत्री आदि जितने भी हैं सबको छोड़कर आप यहाँ आकर हमारे लिए कल्याण की बात किए। हमें युद्ध में महाराज जी असुरों के साथ युद्ध में मदद किए। अब आप विश्राम कीजिए और सच पूछिए, ऐ राजन, हमसे यदि कुछ मांगने की इच्छा है आपको तो हमसे आप मांग लीजिए, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और देकर आपको विदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ देंगे, कैवल्य मोक्ष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो परमात्मा में है और हम में नहीं, हम तो देवता हैं, हम आपको कैवल्य मोक्ष कैसे दे सकते हैं। इस प्रकार से परम यशस्वी राजा मुचकुंद हैं, वो वहां काफी हद तक महाराज जी वंदना किए हैं इंद्रादि समस्त देवों को, और थके होने के कारण वहां से वो आए, काफी थके हैं, अपने राज्य में भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, और वहां आकर महाराज जी ये उस गुफा में सो गए। थकान काफी थी, निद्रा के वशीभूत हो गए, घोर निद्रा में रहे और कोई कहीं क्या है उससे मतलब नहीं, खर्राटा लेने लगे और वही वहां नहीं अनंत काल से सोए हुए थे। और एक बात यह भी है, उस समय देवताओं के द्वारा यह भी उनको बतलाया गया कि आप जहां कहीं भी सोएंगे आप निर्भय होकर सोइए, कोई आपको जगा नहीं सकता है। यदि आपको सोए हालत में कोई जगाने का साहस किया, यदि जगा दिया तो आपका दृष्टि पड़ते ही वहीं पर वो भस्मीभूत हो जाएगा। ये आशीर्वाद के रूप में कहिए, वरदान के रूप में कहिए, उनके द्वारा ये वरदान इनको दिया गया, इंद्रादि देवताओं के द्वारा इन्हें वरदान दे दिया गया। और महाराज जी जब इस प्रकार से कालजवन भस्मीभूत हो गया, उसी प्रभाव के कारण, उसी आशीर्वाद के कारण महाराज जी कालजवन भस्मीभूत हो गया। और इस प्रकार से ठाकुर जी उनके समक्ष अब आकर जब वहां सामने आ गए, यहां कह रहे हैं क्या, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए है ही हैं, तमालोक्या घन श्यामं पीत कौशेयवाससं श्रीवत्स बक्षसं भाव्राज कौस्तुभेन विराजितम् चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन्
करकुण्डलम् प्रेक्षणीयान्लोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् अपिच्य वयसं मत्ता मृगेन्द्रोदार विक्रमम्। और इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पर ठाकुर जी विचार किए कि अब यहाँ हमें छुपकर इनके समक्ष नहीं रहना है, इनके समक्ष जाना चाहिए। क्योंकि मेरा ये एक कार्य इनके द्वारा संपादित हुआ है, काल जवन भस्मीभूत हो गया तो अब मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से ठाकुर जी मुचकुंद को अपना रूप का दर्शन देते हैं। भगवान का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामला था, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। जैसा कि पहले आपको बतलाए थे कि ठाकुर जी जब चले थे तो रेशमी परिधान को धारण किए हुए थे महाराज जी, और पीतांबर फहरा रहा था और वक्ष पर वत्स श्री वत्स का चिन्ह था और कौस्तुभ मणि दपदपा रहा था उनके हृदय के ऊपर में। महाराज जी बजंती माला घुटनों तक लटक रहा था, कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे और होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट था। और इस प्रकार से ये निर्भीक चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी पहुंच जाते हैं कहाँ? ये मुचकुंद जी के पास। और मुचकुंद जी जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं हतप्रभ हो जाते हैं। जैसे ही देखते हैं वैसे ही हतप्रभ हो जाते हैं ठाकुर जी को देखने के पश्चात, और आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं। मुचकुंद उवाच को भवान्यः संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पदव्यां पद्मपलासाभ्यां विचरस्युरुकण्टके किंस्वीतेज स्विनां तेजो भगवान् वा विभावसु सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा। यहाँ प्रश्न करते हैं कि हे महाप्रभु, हे सामर्थवान, देखने में आप सर्व सामर्थ्य प्रतीत हो रहे हैं, सर्व सुलभ भी प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए आप ये बतलाइए कि इस घनघोर जंगल में, बियावान जंगल में, जहां प्रस्तर खंड ही प्रस्तर खंड है, पहाड़ ही पहाड़ है, और यहाँ इस खोह में, इस गुफा में मैं निश्चिंतता से सोया हुआ था, वहां वो तो भस्मीभूत हो गया जिस पर दृष्टि हमारी पहले पड़ी, होना ही था उसे, लेकिन आप मेरे समक्ष आ गए हैं। तो अब आप बतलाइए, हे महाप्रभु, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। चूंकि आपके कोमल पैर हैं, चरण कमल कोमल है, यहाँ कटीले रास्तों में, कटीले मार्गों में, कंकड़ों से भरे हुए मार्गों में आप दौड़े महाराज जी, बिना पदत्राण के चल रहे हैं। बिना पदत्राण के आप यहाँ इस बियावान जंगल के, पहाड़ी प्रदेश के गुफा के कंकड़ीले पथरीले भाग पर आप चल रहे हैं। महाराज जी, ये तो कोमल चरणों के लिए भी हमको बड़ी ये लग रहा है, आपको तो चुभ रहा होगा। लेकिन ठाकुर जी हमारे क्या बात है, यहाँ नहीं कह रहे हैं भाव अपनी अपनी है, ये भाव तो जरूर उपजेगा कि अरे ठाकुर जी को भला वो कंकड़ीले पत्थर कहाँ तक उनके चरणों, कोमल चरणों में चुभेंगे। चूंकि वहां तो भक्त के प्रेम रूपी, भक्त के भक्ति रूपी कवच जो उनके चरणों में पड़ा हुआ है, जब भक्ति रूपी कवच उनके चरणों में पड़ा हुआ है, प्रेम रूपी कवच उनके चरणों में पड़ा हुआ है किसी भक्त का, तो भला ठाकुर जी के चरणों में वो कैसे चुभे? चुभ नहीं सकता महाराज जी, कैसे चुभेगा? नहीं चुभ सकता। और इस प्रकार से, लेकिन मुचकुंद जी
यहां पर इस बात के लिए उनसे कह रहे हैं, क्या आप सूर्य हैं जो रूप धारण करके आए हैं हमारे पास, या आप चंद्रमा साक्षात हैं जो ये मूर्तिमान होकर मेरे पास आए हैं? क्या आप धरा देवी हैं जो पुरुष रूप में मूर्तिमान होकर मेरे समक्ष आए हैं, या कोई देव हैं जो आप मेरे समक्ष मूर्तिमान होकर आए हैं, या फिर इंद्र आपको भेजा है, कोई किसी देवता को भेजा है, या साक्षात कहीं आप इंद्र ही तो नहीं हैं जो मूर्तिमान होकर हमारे पास आए हैं इस गुफा में, या फिर कहीं आप देवताओं के आराध्य, कहीं आप देवताओं के आराध्य ब्रह्मा तो नहीं है, कहीं आप विष्णु तो नहीं है, कहीं स्वयं आप रुद्रदेव तो नहीं है, भोलेनाथ तो नहीं है, जो मानव रूप लेकर मेरे समक्ष अलौकिक दिव्य रूप धारण कर करके मेरे समक्ष आप महाराज जी आए हैं, प्रकट हुए हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको ये लगे ठीक तो मुझे आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि मैं सच्चे हृदय से सुनने और समझने के लिए, जानने के लिए इच्छुक हूं। और पुरुषोत्तम, यदि आप उसके पूर्व मेरे विषय में जानना चाहें तो मैं ही आपको अपना परिचय दे देता हूं, क्योंकि अधिकारी तो मैं तभी हो जाऊंगा जब मैं अपना परिचय दूंगा, तभी तो मैं आपके परिचय को लेने के लिए अधिकार रखूंगा, तब मैं आपका परिचय लूं, ये बहुत ही उत्तम होगा। इसलिए हे प्रभु, आप अब मेरा परिचय ही सुन लीजिए। और इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं, मैं इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय हूं, हम इक्ष्वाकु कुल के ही क्षत्रिय हूं मैं, और मेरा नाम मुचकुंद है। और प्रभु, मैं जुवनाश्वनंदन मानधाता की कथा मैं आपके समक्ष किसी दिन रखूंगा कि मानधाता जो हैं उनका नाम कैसे मानधाता पड़ा, और कैसे किस प्रकार से किस दुग्ध के पान करने से मानधाता हुए, उसके विषय में मैं बाद में आपके समक्ष निश्चित रूप से ये रखने का प्रयास करूंगा। इसलिए महाराज, मैं मानधाता का पुत्र हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था, और जब थक गया तो हमारी शक्ति वो थकान छीन ली, और मैं महाराज जी विचार किया, चूंकि अपने कार्य को पूरा करने के पश्चात, उनसे आदेश लेने के पश्चात, मैं इंद्रादि देवताओं से आदेश लेने के पश्चात इस बियावान जंगल के, इस पहाड़ी प्रदेश के एक सुनसान सा गुफा में प्रवेश करके मैं निश्चेष्ट सो गया महाराज जी। थकावट के कारण मुझे शक्तिहीन हो गया, शक्तियों का संचार नहीं हुआ, और निर्भेद मैं यहाँ पर सो गया। लेकिन किसी दुष्ट के द्वारा मुझे जगाने के पश्चात हमारी आंखें खुली, और आंखें खुली तो उस वरदान के कारण, उस आशीर्वाद के कारण जो मुझे इंद्रादि देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ था, कि यदि निद्रा से वशीभूत आप कहीं भी सोए रहेंगे, निश्चेष्ट सोए रहेंगे, यदि कोई जगा दिया तो प्रथम दृष्टया जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ेगी वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभु, ये प्रथम दृष्टया जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ी, वो वहीं पर भस्मीभूत हो गया, और इस प्रकार से वो भस्म हो गया। और आप महाराज जी समस्त पापों को जलाकर भस्म करने वाले, आप परम सुंदर रूप वाले, आप मुझे यहाँ अभी दर्शन दिया,
इसलिए हे महाभाग, समस्त प्राणियों में आप माननीय हैं। निश्चित रूप से अभी मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, आप कुछ बतलाएंगे तभी मैं जानूंगा। इसलिए आप बतलाइए कि आपका क्या नाम है, आप कौन हैं, कैसे हैं। इस प्रकार से अपना पूरा परिचय आप हे महाप्रभु हमको दीजिए। क्या बात है, यहाँ तो ठाकुर जी निश्चित रूप से अपना परिचय देंगे ही। महाराज जी ठाकुर जी स्वयं है, इसलिए ठाकुर जी परिचय देंगे। बाकी देवता लोग तो जान ही रहे हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्यम। महाराज जी ये तो सत्यात्मक ब्रह्म है, ये सब कोई जानता, देवतादि जितने हैं सब लोग जान रहे हैं कि ये सत्यात्मक ब्रह्म है। ठाकुर जी जब गर्भ में थे, गर्भ के ऊपर थे, बंदी गृह में थे, वहीं तो वो नामकरण कर दिए थे। गर्गाचार्य के पूर्व ही सत्यात्मक ब्रह्म, सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य संकल्प परमात्मा, और बस एकमात्र सत्य यदि कुछ है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तब तो भोलेनाथ कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सब सत्य है, सब मिथ्या है। यदि कुछ सत्य है तो हरि भजन, हरि ही सत्य है, हरि है हजार हाथ वाला। क्या बात है। इसलिए हे प्रभु, आप ही सत्य संकल्प हो, आप ही सब कुछ हो। इस प्रकार से आप अपना परिचय निश्चित रूप से आप हमें दीजिए। और इस प्रकार से जीवन दाता, जीवन के नैया को पार लगाने वाले, केवट सदृश्य भवसागर को पार करने वाले ये ठाकुर जी जो परम गति प्रदान करते हैं, भवसागर से पार लगाते देते हैं। धातृचितम ततन्यं पूतना जैसी महा, क्या बात है। जो महाराज जी इनको जिघांसा के नियत से आई थी, उसे भी परम गति दे दीन ठाकुर जी। वो परम गति प्रदान करने वाले, भवसागर से पार करने वाले हमारे समरिया सरकार मेघध्वनि। क्या बात है, गंभीर आवाज में, गंभीर ध्वनि से, चूंकि वो तो दिव्य रूप, अलौकिक रूप धारण करके मुचकुंद के सदृश महाराज जी साक्षात खड़े हैं ना, साक्षात वहां खड़े हैं मुचकुंद जी के समक्ष। मुचकुंद जी उसी तरह से बैठे हैं और उनके समक्ष हमारे ठाकुर जी खड़े हैं मेघध्वनि और गंभीर वाणी में वहां कह रहे हैं। क्या कहते हैं सो सुन लीजिए। श्री भगवानुवाच जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यं तेनु संख्यातु मनंत त्वान्मयापि। अये मुचकुंद सुनो, हमारी बात को गंभीर आवाज में ठाकुर जी कह रहे हैं। अरे हमारा जन्म कर्म के मुताबिक, जन्म कर्म के मुताबिक मैं कहां तक कहूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम एक नहीं, सहस्त्रों नाम है, हजारों नाम है, हजार नहीं हजारों नाम है। और सच पूछो, मैं कहां तक तुझे बतलाऊं कि मुझे हमारा कितना नाम है। एक नहीं, अरे कण कण में मैं ही हूं, कण कण मुझसे है। अरे मुचकुंद एक बात सुन लो, जान लो, जो कुछ दिखलाई दे रहा है ये सब के सब महाराज जी बिंदु है, सीकर है, बुदबुद है। कहां का है? चूंकि ये सब हम ही तो, मैं ही तो कृपा सिंधु हूं, और मेरे ये सब के सब बिंदु हैं, बुदबुद हैं, सीकर हैं, और एक दिन ये बिंदु मुझे कृपा सिंधु में समाहित हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ, ठाकुर जी यहां बतला रहे हैं, यदि
मुझे जानना कोई चाहे, मुझे टटोलना चाहे, तो सबसे पहले पृथ्वी के, जमीन के महाराज जी टुकड़े को यदि उसको ये पाउडर के रूप में बना दिया जाए और उसके एक एक कण की गिनती यदि कोई कर ले, तभी वो सक्षम होगा मुझे समझने और जानने के लिए। क्योंकि जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता कि मेरा कितना जन्म हुआ है, क्या गुण है और मेरा क्या कर्म है। कर्म और के अनुसार, गुणों के अनुसार मेरा नाम पड़ा। इसलिए नाम के विषय में मैं क्या कह सकता कि मेरा कितना नाम है। अरे हमारा इतना नाम है, इतना नाम है कि वो तो सिर्फ भक्त ही जानता है। जब नामकरण करने वाले गर्गाचार्य ही कह दिए, जब वही कह दिए कि अभी चूंकि ये कृष्ण रूप में जन्म लिया है, इसलिए काला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण अभी रख दिया। बाकी तो इसका अनेकानेक नाम है। जैसा कर्म रहेगा, कर्म के अनुसार ही तो इसका नाम रहेगा। कितना नाम गिनाया जाए, मेरा अनेकों नाम है, नाम ही नाम है। और मैं पृथ्वी की रक्षा के लिए, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण किया हूं, अवतरित हुआ हूं। मैं जन्म नहीं लेता, मैं जन्म नहीं लेता, अवतार ग्रहण करता हूं। और जब अवतरित होता हूं, अवतार ग्रहण करने के पश्चात मैं प्रकट होता हूं। मैं प्रकट हुआ, मैं उस बंदी गृह में अपने माता पिता के समक्ष जब प्रकट हुआ, उस समय की बात आपको बतला रहा हूं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गल सौभ कौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोद सौभगम। जब जब मैं अवतार लेता हूं, जब जब अवतार लेता हूं, बस इसी हिसाब से अवतरित होता हूं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम। चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, जब भी मैं अवतार ग्रहण करता हूं तो बस माताओं के अनुरोध पर बस बाल रूप में द्विभुजत्व को धारण करता हूं, और नहीं तो महाराज जी चतुर्भुजी रूप में ही मैं प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं चतुर्भुजी रूप में, प्रकट भी होता हूं चतुर्भुजी रूप में। लेकिन माताएं जब कहती हैं कि तजहु तातय रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, सोई सुख परमय अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। प्रकट तो मैं पहले हो गया, अवतरित तो हुआ, प्रकट हो गया। माताएं अनुरोध की कि अब आप बाल सुलभ चंचलताओं को धारण कीजिए प्रभु, आप बालक रूप में हो जाइए, द्विभुजत्व को धारण कीजिए, ताकि ममत्वता से ओतप्रोत आपको कर सकूं। नहीं तो चतुर्भुजी रूप में यदि रह गए ना, तो हम माता जरूर हैं, लेकिन आपको आले पर बैठा देंगे, धूप दीप नैवेद्य से प्रतिदिन पूजन करेंगे जरूर, लेकिन ममत्व आपको नहीं मिलेगा। हे ठाकुर जी, ममत्व नहीं मिलेगा ना, इसलिए बालक के रूप में द्विभुजत्वता को धारण कर लीजिए। यहां भी द्विभुजत्व को धारण किए। यदि गोपियों के मध्य हमारे संवरिया सरकार चतुर्भुजी रूप में रहते महाराज जी, तो वहां इनको वो प्रेम, वो ममत्व जसोदा से भी नहीं मिलता, गोपियों से भी वो प्रेम नहीं मिलता। वो तो इनको ठाकुर जी समझती, लेकिन गोपियां कभी इनको ठाकुर जी नहीं समझी। या यदि समझ रही है, दर्शन कर रही है, तो दर्शन के पश्चात इन्हें ठाकुर जी भले समझ ले, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं कर रही हैं कि यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, वो भी स्पष्ट नहीं कर रही हैं। विचार कीजिए महाराज जी, ये ठाकुर जी अपने विषय में बहुत कुछ कह रहे हैं कि मैं वासुदेव के यहां पहले कभी जन्म लिया था,
वसुदेव जी के यहाँ पहले मैं कभी जन्म लिया था या अभी वसुदेव जी के घर में ही जन्म लिया, कोई नहीं जानता। इसलिए मैं अपने को वासुदेव भी कहते हूँ, लोग मुझे वासुदेव भी कहते हैं। जो मेरे गुण को, मेरी लीलाओं का ये महाराज जी वर्णन किए हैं, अपने हृदय में स्थान दिए हैं, वो निश्चित रूप से जानते हैं कि मेरा एक नाम वासुदेव भी है, क्योंकि मेरा जन्म वसुदेव जी के यहाँ, चाहे कारागार ही सही, मेरा जन्म वहां हुआ, इसलिए वासुदेव। और इस प्रकार से मैं अनेकानेक असुरों का नाश किया हूं, अनेकानेक असुरों का नाश किया हूं। बाल्यकाल में ही जब मैं वृंदावन में था, गोकुल में था, वहां पूतना को, क्या बात है, पूतना गई, पूतना का नाश हुआ। जब मैं 6 दिन का था, 6 कोस की पूतना मारी गई, उसका नाश हमारे द्वारा हुआ। तृणावर्त को मैं नाश किया, सकटासुर को नाश किया। सकट के ऊपर, छकड़े के ऊपर आकर बैठा था, आकाश में चला गया एक लात में। बेवासुर को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर का वध बलराम जी के हाथों करवाया। काली नाग को महाराज जी नाथ दिया, काली दह से उसे जाना पड़ा, अपने स्थान को चला गया, भय मुक्त किया। और इतना ही नहीं, महाराज जी अपने पिताश्री को भी वरुण लोक से लाया छुड़ाकर। इतना ही नहीं, मैं 7 कोस में फैला हुआ गोवर्धन पर्वत को अपने एक हथेली पर उठाया, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए। इंद्र का मान मर्दन हुआ। इस प्रकार अनेकानेक हे राजर्षि, आप ध्यान दो, एक नहीं अनेकानेक मैं कार्य किया। और इस प्रकार से जब नामकरण हो रहा था, ठाकुर जी नामकरण जब हो रहा था महाराज जी, उस समय गर्गाचार्य जी से गोष्ठ में मेरे पिता प्रश्न किए कि इसका नाम क्या रखिएगा। ठाकुर जी के रूप के का नाम या ठाकुर जी का नाम गर्गाचार्य जी क्या कर सकते हैं। गर्गाचार्य जी कह दीन, महाराज जी इसका नाम मैं क्या रखूं, इसमें तो नारायण का समस्त गुण है, नारायण का ही 2 गुण है इसमें, ये नारायण ही समझिए इसे। ये अलौकिक दिव्य कार्य करेगा, और जो कार्य करेगा महाराज जी आप ये समझ कर कि ये नारायण का कृपा प्राप्त है, या नारायण है ही साक्षात, ये जो कर रहा है आप देखिएगा जरूर, लेकिन उसे भूल जाइएगा। और इस प्रकार से ये जो है सो मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं जो कुछ है सब, हे राजर्षि, मैं सब पूर्ण कर दूंगा। इस प्रकार से अब जो चला गया, वस्तु नहीं रही, वो चला गया, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता कहीं कुछ नहीं है। और जब इस प्रकार से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मुचकुंद जी महाराज से जब इन बातों को स्पष्ट कहिन, तब मुचकुंद जी आनंद से भर गए, और आनंद से भरने के उपरांत ठाकुर जी के श्री चरणों में स्तुति करने लगे, वहीं पर उनके मर्म को समझने के उपरांत। तो आइए आप भी कुछ देर तक मेरे साथ स्तुति में भाग ले लीजिए, और पुनः इसके बाद मैं विराम लूंगा। मुस्कुंदवाच विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीययां त्वं न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवे सुसज्जते गृहेषु जोषित पुरुषश्च वञ्चितः लाद्वा जनो दुर्लभ मात्र मानुकंकर कथंचिदाभ्यंगमत्यन्यतो नघा
पादारविन्दं न भजात्य सन्मति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ममैककालो जितनिष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपते वर्त्यात्मबोद्धे सुतदारको शुभु द्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकोऽद्य सन्निधे निरोढमानो नरदेवयेत्यहम् वृतो रथे भास्वपदात्यनीकपै गाङ्पर्यटंस्त्वा गणयन् सुदुर्मदः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रभेदलोभं विषयेषु लालसम् त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यते चूलेलिहानो हिरिवाकुमन्तकः पुरा रथेर्हेम परेस्कृतैश्चरन् मतङ्गजैर्वा नरदेव संगितः स एव कालेन दुरातयेन ते कलेवरो विट् कृमिभास्म संगितः निर्जेत्यधिकचक्रम भूतविग्रहो वरासनस्थ समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्यसुखेषु जोषितं क्रीडामृगः पुरुषैः सनीयते करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्तभोगास्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवेदतर्को न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्याच्युत सत्समागमः सत्सङ्गमो यर्हितदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः मन्ये ममानुग्रहैः सते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृक्षया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विच्छेद्भिरखण्डभूमिपै न कामयन्यं तव पादसेवना दकिंचन प्रार्थतमादवरं प्रभो आराध्यका स्वं ह्यपवर्गदं हरे वृणेतयार्जो वरमात्मबन्धवनम् तस्माद्विसृज्यासिकैः स सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणमाद्वयं परं त्वं ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं भजाम्यहं चिरमिह वृजनार्थस्तप्यमानोऽनुतापैरवित्रिषड् मित्रोलब्धशान्ति कथञ्चित् शरणसमुदपेत स्वत्पदाब्जं परात्मना भयमृतम शोक पाहि मापनीशा। श्री भगवान उवाच सार्वभौमा महाराजा मतिस्ते विमलोर्जिता वरैप्रालोभितस्यापि न कामैर्विहता जतः। विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। और इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष मुचकुंद जी महाराज के द्वारा जो स्तुति की गई श्री ठाकुर जी का ये परम दिव्य स्वरूप धारण किए हुए पर ब्रह्म परमात्मा की जो स्तुति की गई मुचकुंद जी के द्वारा, बस इस स्तुति को भी आपके समक्ष मैं रखने का प्रयास किया। और इस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर बनी रही। और अब मैं इस प्रकार से आपके समक्ष ये भी बतलाने जा रहा हूं कि वहां पर ठाकुर जी कह दीन कि हे मुचकुंद जी, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को
प्राप्त करोगे। और इस प्रकार से मुचकुंद जी को ठाकुर जी आश्वस्त करते हुए, मंगल आशीर्वाद देते हुए महाराज जी इस प्रकार से यहाँ पर भागवत जी में हम लोग को स्पष्ट हुए। और इस प्रकार से इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे मुचकुंद स्तुति नामैक 50 अध्याय। इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष मैं इस आख्यान को रखा। इस दास के द्वारा यदि कोई त्रुटियां हो गई हों, कहीं अशुद्धियां हो गई हो, न हो सो बात तो है ही नहीं। अशुद्धियां ही अशुद्धियां तो एक दास में होता। मैं विद्वान तो नहीं हूं, मैं भागवत जी से जो कुछ लिया और लेकर आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, बस यही हमारी कामना है कि आप निश्चित रूप से इसका मनन करेंगे। आप और एक बात और मैं कह दूं अंत में कि चूंकि इसे मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा, जिस चैनल का नाम रा कृष्णा है, और निश्चित रूप से रा कृष्णा चैनल है YouTube पर, आप उस पर जाइएगा। तो जब मैं इसे अपलोड करूंगा कल तक, तो आपके लिए निश्चित रूप से एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में मिलेगा। और यदि सुस्वाद न लगे तो महाराज ध्यान न देंगे, क्योंकि ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी के लीला चर्चा ऐसे ही सुस्वाद लगता है। और जो ठाकुर जी का परम भक्त होगा निश्चित रूप से उसे स्वाद संपन्नता का महाराज जी बोध होगा, उसे स्वादिष्ट लगेगा, इतना स्वादिष्ट लगेगा, इतना रससार सिद्ध लगेगा, रसमय लगेगा कि सदैव रसास्वाद करने के लिए तत्पर रहेगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज जी की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, समस्त संत जनों की जय, समस्त के समस्त ठाकुर कृपाकांक्षी जनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मुझे आदेश दीजिए, इस दास को आदेश दीजिए। जय जय श्री राधे। मैं इस कथा के मध्य यदि हमसे जुड़ने के पश्चात कोई डायरेक्ट हमसे, चूंकि अभी मैं लाइव चल रहा था, हमारे पास कॉल भी किए, मैं काटते गया, उन बंधुओं से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि कथा चलते समय कैसे उनसे हम बात कर सकते हैं, इसको दिखला सकते हैं उन्हें। इसीलिए महाराज जी हम उनके कॉल को काटते चले गए, मुझे क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए मैं फिनिश कर रहा हूं।